नमस्कार। भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम गर्मी का मौसम नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी ग्लोबल वजह है, जिसे वैज्ञानिक सुपर एल नीनो कह रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। हालत ये है कि भारत के कई शहर तो जैसे भट्टी बन चुके हैं। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक लेवल को भी पार कर गया है। और ये सिर्फ जानते हैं, गर्मी लगने या पसीने आने की बात नहीं है। ये एक असली संकट का इशारा है। तो ये कोई नॉर्मल समर हीट नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसने भारत को ग्लोबल वेदर क्राइसिस का सेंटर बना दिया है। जरा सोचिए इस बात को। अप्रैल में एक दिन ऐसा था जब दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत में थे। 19! इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी भीषण गर्मी की, इस हीट वेव की, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। जब शहरों में पारा लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना रहता है ना, तो ये आम जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ क्यों रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी असली वजह हमसे हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में पैदा हो रही एक बहुत बड़ी क्लाइमेट घटना है। मतलब ये कोई लोकल चीज नहीं है। ये एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा सकती है। और भारत में जो ये भयानक गर्मी हम देख रहे हैं, हो सकता है ये तो बस पहला संकेत हो। तो फिर ये सुपर एल नीनो है क्या चीज, और साइंटिस्ट इसे लेकर इतने परेशान क्यों हैं? चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये नॉर्मल से एक बहुत बड़ा डेविएशन है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया के मौसम पर दिखते हैं। इतना बड़ा कि कुछ लोग इसे मेगा एल नीनो भी बुला रहे हैं। और ये जो 2 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा है ना, यही सबसे जरूरी है। ये दिखाता है कि समुद्र में कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी जमा हो गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबल वेदर सिस्टम में एक बहुत बड़े भूचाल का सिग्नल है। अच्छा, ये होता कितना रेयर है, अंदाजा लगाइए। 1950 के बाद से मतलब 70-75 सालों में ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है। इससे पता चलता है कि हम कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात का सामना कर रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने वार्निंग दी है कि ये घटना जो पहले अनुमानित थी, उससे कई महीने पहले ही विकसित हो रही है। मतलब तैयारी के लिए हमारे पास वक्त और भी कम है। तो ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, लेकिन इसका भारत पर क्या सीधा असर होगा? चलिए अब इसके असर को समझते हैं। देखिए, सुपर एल नीनो का असर सब जगह एक जैसा नहीं होता। ये दुनिया को मौसम के 2 एक्सट्रीम्स में बांट देता है। एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये भयंकर सूखा ला सकता है, तो दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, USA और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये जबरदस्त बारिश और बाढ़ ला सकता है। अब भारत की बात करें तो इसके नतीजे एक चेन रिएक्शन की तरह हो सकते हैं। मॉनसून कमजोर पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब है बारिश कम होगी। बारिश कम हुई तो खेती पर संकट आएगा, हमारे डैम और जलाशयों में पानी कम हो जाएगा, और इसका सीधा असर पूरी रूरल इकोनॉमी पर पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसा संकट है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनिया भर के साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस अब अलार्म बजा रहे हैं। वो हमें ना सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि आगे क्या करना है इसका रास्ता भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इंतजार मत कीजिए, तैयारी कीजिए। मतलब पहले से प्लानिंग करना, हमारे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स को और मजबूत बनाना और खेती करने के तरीकों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाना, ये सब अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है कि क्या हम सब इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं? मौसम जिस तरह से लगातार एक्सट्रीम होता जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।